को 20 साल तक मौका दिया है। एक नौजवान 2 साल पहले आता है और बोलता है कि डुमरी को हम संवारेंगे, उसको बोलिएगा कि डुमरी की बेटी संवारेगी और दूसरा कोई नहीं संवारेगा। हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। आज इस मंच पे इस गरीब के बेटा को, एक फकीर के बेटा को अगर मौका दिया है तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जेपी नड्डा जी को, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं इस बार गरीब की बेटी यशोदा देवी नहीं हारनी चाहिए। इस बार हार गई तो विश्वास कीजिएगा, आज आप लोग से हम 2 चीज मांगने के लिए आए हैं। या तो वचन दीजिए कि यशोदा देवी डुमरी विधानसभा से रांची जाएगी, या तो एक कफन दीजिएगा जो मेरे घर स्त्री बाजार आना चाहिए, वरना हम जानेंगे डुमरी की जनता से यशोदा देवी का कोई नाता नहीं है। क्योंकि हमने 20 साल तक संघर्ष किया है। दामोदर बाबू ने 2005 में चुनाव लड़ा, आपने हरा दिया। 2009 में लड़ा, आपने हरा दिया। 14 में नहीं लड़ा, 19 में मेरी मां लड़ी, आपने हरा दिया। 23 में मेरी मां लड़ी, आपने हरा दिया। और 24 में अगर भी हरा देंगे तो विश्वास कीजिए इस क्षेत्र से कोई भी गरीब की बेटी आपकी सेवा के लिए नहीं आएगी। इसलिए हम सबसे आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बहुत मेहनत की है इस विधानसभा के लिए, मेरा बाप मर गया इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, आपके सेवा के लिए, लेकिन आप लोग सिर्फ पैसा में चले जाते हैं। इसलिए इस बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस बार मेरी मां को उनका संघर्ष का फल दीजिएगा और एक एक बटन, एक एक वोट केला छाप में दीजिएगा। अगर इस बार अगर नहीं दिए तो मेरे घर में आप लोग तरफ से एक कफन जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं जाएगा तो बेकार है हम मेरा राजनीतिक करना और मेरे परिवार का राजनीतिक करना। हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, हम इतना ही बोलेंगे मेरी मां ने जो संघर्ष किया है उसका फल आप देना है और इस बार मेरी मां को केला चाप में बटन दबा के विजय जरूर बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। एक बार आप लोग से आग्रह होगा कि ये जो बच्चा आपके सामने आग्रह किया है इसके हौसला को टूटने मत दीजिएगा और इसके हौसला को बनाए रखने के लिए जोरदार ताली से, इनके हौसला को बढ़ाने के लिए आप लोग से आग्रह होगा जोरदार ताली से इनके बातों को आप लोग स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब हम अगले वक्ता के रूप में बोकारो जिला के लोकप्रिय और कर्मठ जिला अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि आप भी आएं और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय जयदेव राय जी। एक बार नारा लगाइएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस कार्यक्रम का संचालन करता, इससे विधानसभा के प्रभारी प्रदीप साहू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री और हमारे पूरे बोकारो 5 विधानसभा के क्लस्टर प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा की प्रत्याशी भाजपा आजसू एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बहन यशोदा देवी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई और गिरिडीह जिला में 2 बार जिला अध्यक्ष रहे प्रशांत जायसवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डुमरी विधानसभा के सभी मंडल के अध्यक्षगण, डुमरी विधानसभा के सभी मंडल के प्रभारीगण, डुमरी विधानसभा के आजसू के जिला अध्यक्ष सचिन जी और डुमरी विधानसभा के आजसू और भाजपा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित माताओं एवं बहनों,
प्रेस के मित्रों, बंधुओं, बड़े भाई दामोदर महतो जी, हम लोग लगातार यहां संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष का फल उनको जरूर मिला। फाइट किए लेकिन एक बार भी नहीं जीते। अभी उनका बेटा अभी आप लोग के बीच में कुछ बोल रहा था, मैं भी रो लिया। इनका दुख, वो यहां से विदाई हो गया इस दुनिया से। अब जसोदा देवी भी 2-3 बार शायद चुनाव लड़ी, अभी नहीं जीत पाई। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि इस बार हमारे एनडीए प्रत्याशी जसोदा देवी को पूर्ण बहुमत देकर भारी मतों से विजय बनावे। बंधुओं, अभी सरकार में मंत्री है बेबी देवी जी, श्रीमती बेबी देवी जी। उनके पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का क्षेत्र रहा है। मैं सरकार के पहले ये लोग का वादा को आप लोग जाने होंगे कि सरकार यदि बनी तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 बेरोजगार भत्ता देंगे। सभी महिला को जो आपके आंगनबाड़ी में है, सहायिका, सेविका, सहायिका, सबको परमानेंट करेंगे। पारा टीचर को परमानेंट करेंगे। वादा तो उन्होंने बहुत किया। जरा आप बताइए कि एक वो वादा में वो कायम रहे। लास्ट में का कि चुनाव आ गया। वो देख रहे हैं कि चुनाव में अब जनता हमको पूछेगी, तो 2 महीना जाने दो, सबका वेतन रोक दिए। वृद्धा पेंशन रोक दिए, मास्टर का वेतन रोक दिए, सबका वेतन रोक दिए, सहायिका, सेविका का सब वेतन रोक दिए और 2 बार या शायद 3 बार सबको मैया योजना में पेमेंट कर दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनको देना ही था तो 5 साल पहले से क्यों नहीं दिए? बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको निभाती है। अभी हम लोग गोगो दीदी का योजना का फॉर्म भरे हैं। आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं, बगल में उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है। आप लोग पता लगा लीजिए, यह पढ़े लिखे नवयुवक है, पत्रकार बंधु है, जो वादा किया था उड़ीसा सरकार ने वो लागू कर दिया महिलाओं के लिए। राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया, मध्य प्रदेश के सरकार ने लागू कर दिया। मैं वादा करता हूं, यदि एनडीए की सरकार बनी, आप लोग के सहयोग से एनडीए की सरकार बनाइए, सभी माताओं बहनों को फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार 11 तारीख फर्स्ट कैबिनेट के बैठक में तय होगा कि हर महीना 11 तारीख को माताओं बहनों को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया दिया जाएगा। बंधुओं, हम लोग और ज्यादा जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा करते हैं। मैं इतने कह के अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम लोग आ गए भैया, आ गए। अब हम आजसू पार्टी के सुप्रीमो, युवाओं के युवराज, युवा दिलों के धड़कन और डुमरी को विशेष रूप से ध्यान देने वाले बड़े भाई श्री सुदेश महतो जी से आग्रह करेंगे कि आप मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हराधन जी से आग्रह करेंगे कि आप आजसू के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी के अपने साथ लेके मंच पे आए।
हराधन पंडित जी, आप लोग से आग्रह है कि भारत माता की, भारत माता की। अब हम एनडीए प्रत्याशी श्रीमती यशोदा देवी जी से आग्रह करेंगे कि आप आएं और सभा को संबोधित करें। इसको हम सामने कर देते हैं, आइए इसमें। लीजिए लीजिए ना, इसको लंबा कर दीजिए, बोलिए यहाँ से, आप सामने इधर आइए, यहाँ पे आइए, बोलिए। नहीं गिरेगा, चलिए हम पकड़े। सभी के जोहार। सुनन सभी के जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी और बिहार के मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई जयदेव राय जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सभी कार्यकर्ता बंधु, और अभी अभी हम लोगों के बीच हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी भी पधारे हैं। मैं सभी को अपनी ओर से, इस मंच की ओर से मैं हार्दिक जोहार करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ, सभी को स्वागत करती हूँ। साथियों, यह एक चुनावी बहुत बड़ा हमारा डुमरी विधानसभा का मुद्दा है और भविष्य भी है। मैं सभी डुमरी विधानसभा के जनता से, कार्यकर्ता बंधु से, माता बहनों से सुदेश महतो जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं फिर से झारखंडी जोहार करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ, सभी को आदाब सलाम और स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, ये डुमरी के दशा और दिशा को बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथी, सभी माताएं बहनों, सभी नौजवान साथियों और अभिभावकगण से मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक ही आदमी को 20 साल देखें। पिछले बार 2023 में हम उपचुनाव लड़े थे, आप लोग बहुत ये हमको
मत दिए थे, इसलिए आप लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ और आशा करती हूँ कि उसी तरह इस बार भी हमें अवसर दे। आज हम लोग जहां पर हम खड़े हैं, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का कृपा से हम यहाँ खड़े हैं। आप लोग जानते थे कि मेरे क्या स्थिति है नहीं है। अभी हमारे पहला वक्ता नवीन जी ने आप लोग के बीच में सभी सारी बातें को बता दिए हैं कि इनके पास क्या है या नहीं है। अभी मेरा बच्चा आप लोगों के बीच में हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि इस बार मेरी माँ को मौका दीजिए, क्योंकि मेरा माँ आप लोग को सेवक के रूप में आपका बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगी। मैं सभी माताओं बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे स्थिति को देखते हुए मैंने 20 साल संघर्ष किया और 20 साल संघर्ष करते करते मैं अंतिम चरण में हूँ और इस बार मेरा अंतिम आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस बार मुझे मौका दीजिए। मैं संघर्ष करते करते थक गई हूँ। मेरा पति भी इस दुनिया से 2 बार चुनाव लड़े वो यहाँ से, लेकिन फिर वो विजय नहीं हो सके, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर हम चले और 2 बार हम भी चुनाव हार चुके हैं। और मैं हारते हारते आज 5वीं बार तो आप लोगों के बीच में मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस बार मुझे अवश्य मौका दीजिए, क्योंकि मैं अब चुनाव के लिए मैं अंतिम बार आप लोगों से विनती करती हूँ कि इस बार मेरा बच्चा आप लोगों के बीच में, शायद हम जान नहीं रहे थे, मेरा बच्चा जिस दिन हमारा नॉमिनेशन था उस दिन मेरा बच्चा के खोज रहे घर में, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बाइक आता है और पिताजी को जहाँ पर जलाया जाता है स्मशान घाट में, वहाँ पर जाके पिताजी को प्रणाम करके और माथा पर सर पे कफन रख, यशोदा देवी मत घबराना, पिताजी यशोदा देवी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। इस बार अगर आपको मौका नहीं, अगर जनता को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। तो मैं सभी जनता, सभी माता बहन से एक ही बात विनती करती हूँ कि इस बार मेरी माँ को मौका दीजिए, नहीं तो मेरे लिए आपका फंदे दीजिए। यशोदा देवी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, यशोदा देवी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, यशोदा देवी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। आप यहाँ पर बैठे हुए सभी माताएं अपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरा बच्चा इलाज के लिए हम भेलोर में छोड़ के आप जनता के सेवक में हम 3 लगे रहते थे। हम कोई इसका कभी दोस्त, कभी भाई, कभी भतीजा को इनके साथ छोड़ते थे और हम जनता के सेवा में हम रहते थे। मैं ये अपील करती हूँ कि इस सेवा का मौका इस बार हमको जरूर दीजिए और इस बार एक वोट हमारा केला छाप पर बटन दबाकर विजय बनाइए। मैं आप लोगों को वचन देती हूँ कि ये जो पुरुष नहीं करता वो महिला करके दिखाई देगी, क्योंकि हम जानते हैं कोने कोने में हमारा इस क्षेत्र का समस्या कितना। हम हर घर, हर गली, हर घर हम गए हैं, सभी जनता ने हमारा इतना समस्या कह के हमको सुना दिया है। अभी आप लोगों का मैया सम्मान योजना के बारे में अभी सभी वक्ता ने बात रखे थे। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि एक मैया सम्मान योजना में आप लोग नहीं लुभाइएगा, काहे कि अभी हमारे जहाँ पर जाते हैं विकलांग, विधवा, आपका बुजुर्ग सभी कह रहा है कि हम लोग पेंशन में बंद हो गया था। दीदी आप लोग सोचिए कि एक बुजुर्ग और विधवा विकलांग महिला का पेंशन रोक के आप लोग को अगर 1000 मैया सम्मान योजना देता है तो कहाँ तक आप लोगों का भलाई होगा। सो आप लोग समझिए। मैं सभी दीदी लोग से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जितने हम लोग के साथ घोषणा किए थे, एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किया और हम लोग को ठगने के काम किए। हम सब महिलाओं को, गरीबों को ठगने के काम किए, हमारे नौजवानों को ठगने के काम किए हैं। इसलिए मैं दीदी लोग, आप लोगों और माताओं, बहनों, नौजवान साथियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी एक बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारा इस डुमरी विधानसभा को हम भविष्य बदल देंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि आज 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग भविष्य नहीं बदल पाए। 2 महीना से वो आके हमारा डुमरी विधानसभा का भविष्य बदल देगा। क्या आप अपना घर हम खुद नहीं संभालने लायक हैं? डुमरी का जनता नहीं है डुमरी का भविष्य संवारने के लिए। मैं सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस बार किसी का बहकावे में नहीं आके आप लोग
इस बार सभी को बोलिए कि इस बार हम लोग जसोदा मैया को हाथ में हम लोग सौंपेंगे और जसोदा मैया ही हमारा डुमरी को विधानसभा को संभालेगी। इसलिए मैं सभी को अपील करता हूँ कि इस बार हमें मौका दीजिए और डुमरी के भविष्य को संवारने का हमें अवसर दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार करती हूँ। यशोदा मैया है डुमरी की नैया पार लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम टिकैत जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और इस सभा को संबोधित करें। धन्यवाद भैया। बड़े भाई प्रदीप साहू जी, मंच पे उपस्थित हमारे पार्टी के सुप्रीमो, झारखंड के लोकप्रिय नेता, झारखंड के मसीहा और झारखंड राज्यवासियों के सबसे बड़े शुभचिंतक परम आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, और मंच पे बैठे सभी सम्मानित नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू, लोजपा के सभी नेतागण, और इस जसोदा देवी को, लाचार विधवा और संघर्षशील महिला को साथ देने आए हुए डुमरी विधानसभा के तमाम माता बहन, भाई बंधु, नौजवान साथियों, मैं आप सभी से रिश्ता में छोटा हूं। सभी को इस कार्यक्रम में अपनी ओर से झारखंडी जोहार और प्रणाम करता हूं। कम शब्दों में आप सभी के बीच में बस यही कहना चाहूंगा कि आज आप उस जसोदा देवी के लिए आए हैं जिस जसोदा देवी का पति स्वर्गीय दामोदर महतो झारखंड आंदोलन के लिए लड़ाई लड़े, और उनका पति लड़ाई लड़ने के बाद ऐसे कई वीर झारखंड में शहीद हो गए, और इनका पति भी हमेशा झारखंड राज्य के लड़ाई में हमें अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन जसोदा देवी का किस्मत इतना खराब था कि जसोदा देवी के पति स्वर्गीय दामोदर महतो जी 2 बार चुनाव लड़े, और हम लोग डुमरी की जनता उन्हें 2 बार चुनाव नहीं जिताने सके। 2 बार में 1 बार सेकंड स्थान आए, 1 बार थर्ड स्थान आए। उसके बाद 15 नवंबर 2018 को दामोदर महतो जी का निधन हो गया। उसके बाद 2019 में आदरणीय जसोदा देवी आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए आई। हम लोग सेकेंड स्थान में पहुंचाए। फिर से डुमरी विधानसभा में जसोदा देवी चुनाव लड़ी, सेकेंड स्थान में आई। हम आपसे बस यही आग्रह करना चाहते हैं, इस क्षेत्र के नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, आप सभी लोग, आप एक विधवा के लिए, आप एक संघर्षशील महिला के लिए आइए और केला छाप में बटन दबाकर जसोदा देवी को विजय बनाइए। माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। अमित शाह को जय श्री राम। अमित शाह जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अमित शाह जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हम सुदेश महतो जी से आग्रह करेंगे कि अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बुके और अंगवस्त्र देके सम्मानित करेंगे। मोतीलाल जी से आग्रह है कि आप भी, जिला अध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप सभी, सुदेश महतो जी से आग्रह है कि आप आएं और सभा को संबोधित करें। अपने आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी। आज एक ऐतिहासिक पल हम सब के लिए कि आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का हमारे इस चुनावी अभियान में डुमरी के इस ऐतिहासिक विधानसभा के अंदर पदार्पण हुआ है। मैं सबसे पहले इस मंच से आप सभी से आग्रह करते हुए इनका जोरदार ताली से हम सभी लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने मंच में आप सबके बीच हमेशा सेवक के रूप में रहने वाली, लंबे समय से परिवार का सेवा,
इस सामाजिक और राजनीतिक रूप से आपके क्षेत्र में करने वाली जसोदा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे प्रभारी नितिन जी का हार्दिक स्वागत, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं अन्य सभी पदाधिकारी, आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी, जदयू और लोजपा के सभी पदाधिकारी का मंच के अंदर में स्वागत करते हैं। और मंच से ज्यादा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस लोकतंत्र में मंच से ज्यादा पंच का महत्व है, इसलिए पंच जितने बैठे हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जोहार करते हैं। आज आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में हैं और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड के लोकतांत्रिक इस पूरी व्यवस्था में इस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार झारखंडी जनमानस की भावना का सम्मान करते हुए हमारे बीच में है। मैं आज बहुत ज्यादा आपके बीच कहने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि डुमरी को कुछ दिन पहले हम सभी लोगों ने उपचुनाव में जसोदा जी को सामने रखा। जसोदा कोई साधारण परिवार की बेटी या बहू नहीं है। जसोदा जी किसी बड़े घर की बेटी बहू नहीं हो सकती है, लेकिन जसोदा जी ऐसे घर की बेटी बहू है जिसने 20 साल तक, जिसके परिवार ने झारखंड आंदोलन से लेकर डुमरी की जनमानस का सेवा करने का काम किया, उनका परिवार का ये बहू के रूप में आपके बीच में। अब ये निर्णय आपको लेना है, जहां एक तरफ पूरे झारखंड के लोगों ने इस प्रदेश के अंदर में 5 साल के इस कुशासन से मुक्ति के लिए एक निश्चय और निर्णय कर चुका है। आपने देखा कल वोट हुआ है, कल वोट हुआ कि नहीं? कल वोट हुआ है ना कहीं? 43 जगह पर वोट हुआ। वोट का परिणाम आपके कान तक आया कि नहीं? कुछ पता चला कि नहीं? कल 43 जगह पर जो बूथ पे जो रुझान एनडीए का रहा है, वो रुझान ही आने वाले 23 तारीख के एनडीए सरकार का उदय का आगाज कर गया। शुरुआत हो चुकी है, अब शेष 38 जगह को परिणाम देना है। हमारा डुमरी विधानसभा परिणाम देगा कि नहीं? दीदी लोग परिणाम देंगे ना? जसोदा जी को लाइएगा ना? मैं केवल 2 बात आपको कह रहा हूं। ये सरकार पूरा 5 साल में हमारे यहां से मंत्री रही, बड़ा गौरव का विषय था। जगन्नाथ बाबू मंत्री, उनके परिवार भी उनके जाने के बाद मंत्री बना। आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन बताओ, मंत्री बनने के बाद इस सरकार और सरकार के मुखिया हेमंत बाबू और उसके परिवार ने कभी भी इस मंत्री पद पर बैठी हमारी बेबी देवी को मंत्रालय में या मंचों में सम्मान देने का काम किया क्या? बताइए, सम्मान देने का काम किया क्या? प्रोटोकॉल में मंत्री को कहां होना चाहिए? कुछ विधायक उनके प्रोटोकॉल पर मंच पे सरकारी आते हैं, मंत्री पहले बोलती है और बाद में विधायक संबोधन करते हैं। मतलब एक जनरल प्रोटोकॉल का भी सम्मान वर्तमान सरकार ने नहीं किया, केवल मंत्री मुखौटा बनाकर हमारे घर परिवार की बहू को रखने का काम किया है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, यही हेमंत बाबू की सरकार है, यही हेमंत बाबू का एक राजनीतिक आचरण है। आइए, हमारी तैयारी है। अभी एक पूरे 5 साल में सरकार का बोलने का कोई विषय नहीं था। ये 3 महीना में वो मैया योजना लेकर आए हैं, सब लोग के पास मैया योजना का चर्चा करा रहे हैं। मुझे बता दो, कोई सरकार अगर ईमानदार रहती तो ये योजना प्रथम साल आता, ये योजना अंत में 3 महीना में नहीं आता। और मेरे पत्रकार बंधु यहां पर हैं, राजनीति और सिस्टम को समझने वाले लोग हैं।
23-24 के बजट में या कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी घोषणा पत्र में कभी इस योजना का विवरण या नाम था क्या? कहीं नाम या चर्चा था क्या? कहीं पर कहीं नाम चर्चा नहीं था। वो बोलते हैं कि हमने ये मास्टर स्ट्रोक लेके आया। कैसा मास्टर स्ट्रोक है भाई कि 3 महीना पहले एक योजना 1000 रुपया लेके आते हैं जिसे आपके नजर में सम्मान कहते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपना खाता महिला दीदी लोग पता करो, ये योजना के फंड का ट्रांसफर पैसा है। ये सर्वजन पेंशन का पैसा को ट्रांसफर करके, जनरल योजना का पैसा को ट्रांसफर करके मैया योजना में डाला है। और आप पता करो कि आपको मिलने वाला 1000 तो आपके खाते में दे रहा है, लेकिन 4 महीना से आपके सास ससुर में का खाता में पैसा नहीं आया है। सच्चाई है कि नहीं बताइए? सच्चाई है कि नहीं बताइए? 4 महीना से उसी घर की बहू को 1000 दे रहे हैं और सास ससुर का पैसा बंद किया है। बंद है कि नहीं बताइए? पेंशन का पैसा बंद है ना? पेंशन का पैसा बंद किया हुआ है कि नहीं? पेंशन का पैसा बंद है और बहू को दे रहा है। घर में झगड़ा लड़ाने का तैयारी सरकार किया है। वहां का पैसा यहां, वहां का पैसा यहां, ये करने जा रहे हैं। हमारा सम्मान दूसरा है। हम महिलाओं को सम्मान देने का निश्चय किए और 50% पंचायत चुनाव में हमारी एनडीए सरकार ने जगह दिया। तब यहां पर जिला परिषद मुखिया को पुरुष प्रधान समाज में बराबर बैठने का हक देने का काम किया। ये हमारा सम्मान है। हमारा सम्मान जेएसएलपीएस के रूप में दीदियों को घूंघट से बाहर निकलकर आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। ये हमारा सम्मान है। हमारा सम्मान पुरुष प्रधान समाज में 1 रुपया में रजिस्ट्री हो रहा था कि नहीं? हो रहा था कि नहीं? पिछला सरकार में महिलाओं के नाम पर जमीन का रजिस्ट्री सरकार ने मालिक बनाने का निश्चय किया। ये दाता याचक बनाने का निश्चय किए हैं। इसलिए सम्मान में फर्क है हेमंत बाबू। जो एनडीए सरकार सम्मान देती है वो आप कभी भी नहीं दे सकते। आपने अपमान किया है और झारखंड की जनता इसका बदला लेने का काम करेगी। यही तैयारी हमारा है। डुमरी रेडी है कि नहीं? डुमरी रेडी है कि नहीं बताइए भाई? आवाज जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के कानों तक। आदरणीय गृह मंत्री जी आए हैं, इनका संबोधन होगा, सब बातें ये रखेंगे, लेकिन शोर डुमरी का प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए कि डुमरी की महिला, डुमरी का नौजवान, डुमरी के आम लोगों ने डुमरी में जसोदा को लाने का निर्णय लिया है। एक आवाज आपका चाहिए। तैयार है? ये रांची तक गया क्या? हाँ, ये रांची तक पहुंचा है तो जोरदार होना है। आवाज दो। तैयार है? ये रांची पहुंचा है, लेकिन अंतिम इसके बाद मैं ही आदरणीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित भी करूंगा और आपका आवाज के बीच में गृह मंत्री जी आएंगे। तैयार हैं? तो पूरा फूलों फलों का वातावरण है। कहीं फूलों फलों का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं खुद संचालक होकर आदरणीय गृह मंत्री जी के आग्रह करते हैं कि जनता को संबोधित करें। जोरदार ताली स्वागत करिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई ये कैमरा वाले सेट कर बैठ जाओ, जरा बैठ जाइए, जरा मोबाइल वाले भी बैठ जाए। वो लाल शर्ट बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित आजसू के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्रीमान सुदेश महतो जी, बिहार में भाजपा सरकार के मंत्री श्री नितिन नवीन जी, बोकारो के जिला अध्यक्ष श्री जयदेव राय जी, प्रदीप साहू जी, अनिल स्वर्णकार जी, प्रशांत जायसवाल जी,
श्री कामाख्या नारायण गिरी जी और आजसू जदयू और लोजपा के उपस्थित सभी नेतागण और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन यशोदा देवी जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित डुमरी विधानसभा से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, कल ही पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। उसका परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, पहले चरण में राहुल बाबा और हेमंत सोरेन का सुपड़ा साफ होगा। यहां भारतीय जनता पार्टी, जेम, जदयू और लोजपा की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, आज आप सब यहां बैठे, तब मैं आपको बताना चाहता हूं 23 तारीख को हेमंत सोरेन एंड कंपनी विदाई ले रही है, विदाई ले रही है। ये राहुल बाबा का प्लेन, सोनिया गांधी जी उनकी माता जी हैं। राहुल बाबा को जानते हो ना भाई? जानते हो ना? उनको सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च करने का प्रयास किया, 20 बार, मगर लॉन्चिंग फेल हो गई। हरियाणा में भी फेल हो गई। अब ये सोनिया जी चाहती है बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर लॉन्चिंग करा दे। सोनिया जी, 23 तारीख को 21वीं लॉन्चिंग भी क्रैश होने वाली है, क्रैश होने वाली है। भाइयों बहनों, ये 20 तारीख को केले के निशान पर बटन दबाना है, यशोदा जी को जिताना है। केले के निशान पर दबाया हुआ एक एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। भाजपा के विकास के बटन, उस पर बटन दबाना है। मोदी जी के विश्वास पर बटन दबाना है। और हमारा आजसू का नेता भाई सुदेश महतो, जे झारखंड के स्थापना से आपके लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए बटन दबाना। झारखंड के युवाओं ने झारखंड की स्थापना के लिए अनेक बलिदान दिए। कई लोग गोली चल गए, गोली खाए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बहुत अत्याचार हुआ। ये अत्याचार करने वाला कौन था भाई, बताओ मुझे। उस वक्त एक गोलियां चलाने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार। और आज हेमंत बाबू सत्ता की भूख में आप वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हो, गोदी में जाकर। मगर मैं बता देता हूं, भाजपा का कमिटमेंट झारखंड बनाने के लिए भी था और झारखंड को संवारने के लिए भी। भाइयों बहनों, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने झारखंड को संवारने का काम किया, संवारने का।
आज मैं इस मंच से राहुल बाबा और हेमंत सोरेन को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, 2004 से 14 पूरे देश का राज आपके साथ था। झारखंड को क्या दिया? हिसाब नहीं देते, मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं भाई। डुमरी वालों, हिसाब जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? इन लोगों ने 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। मैं फिर से बोलता हूं, 84,000 करोड़ रुपया। कितना दिया? हाँ, और मोदी जी ने 10 साल में 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। क्या ताली बजा रहे हो डुमरी वालों? आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? कौन खा गया? जरा जोर से बोलो, कौन खा गया? भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, यशोदा बहन को जिताने के लिए आए हो। ये भरी सभा में मैं पूछता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? देखा है तो ऊपर आओ, नितिन नवीन उसका सम्मान कर दे। देखा है क्या? अब देखिए, मोदी जी ने एक रेड लगवाई, ईडी ने रेड लगाई और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़ रुपया। ये किसका है भाई? जरा जोर से बोलो, ये किसका है? ये मोदी जी ने झारखंड के युवाओं के लिए, बिटियाओं के लिए भेजा हुआ पैसा हेमंत सोरेन एंड कंपनी खा गई। और रुपया इतना मिला कि 27 नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ी। 24 घंटे तक गिनते रहे, मशीन गर्म हो गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई। ये आलमगीर आलम, इसके घर से 35 करोड़ रुपया मिला। 350 करोड़, 35 करोड़। ये लोग समझते हैं कि जो पैसा खा गया हमारा हो गया। हेमंत बाबू, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिन जिन ने झारखंड के पिछड़ा वर्ग के युवा का पैसा खाया है, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं, अपनी अपनी तैयारी कर दो। चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जाना है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 30 लाख लाभार्थी को किसान सम्मान निधि का चेक नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। 4,86,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया। 34 लाख घरों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाने का काम किया। 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त कर दिया। और घर में 70 साल के कोई वडील है, बुजुर्ग है, तो और 5 लाख अब हम देने वाले हैं, और 5 लाख देने वाले। 2 लाख शौचालय बने। 2,65,00,000 लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया। और 39 लाख कनेक्शन गैस के दीदियों के घर में भेजे। और दीदी लोग, अब कनेक्शन में ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर अब हमारी सरकार दे देगी। और दिवाली को और रक्षाबंधन के दिन
आपको दो गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भाजपा और आजसू की सरकार करेगी। गिरिडीह में हम मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, उसको रोकने का काम किया और पिछड़ा वर्ग के सारे लोग, मेरे दलित और आदिवासी भाइयों बहनों, आपका आरक्षण छीनकर एक कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मुझे बताओ भाई, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, एससी, एसटी और ओबीसी का काट कर देंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? अरे चिंता मत करो, राहुल बाबा की चौथी पीढ़ी भी आए, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये राहुल बाबा की पार्टी कहती है कश्मीर में धारा 370 हम फिर से लाएंगे। भाइयों बहनों, मैं राहुल बाबा से कहने आया हूं कि राहुल बाबा, आप तो बहुत छोटे व्यक्ति हो, आपकी दादी स्वर्ग से भी आ जाए ना, 370 वापिस नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये कश्मीर जो है वो भारत का है और भारत का रहेगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराया। मोदी जी ने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराया और मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। ये मनमोहन सिंह जी इस देश को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। दुनिया भर के देशों में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर पर था। मोदी जी 10 साल में 5वें नंबर पर ले आए, देश को समृद्ध बनाने का काम किया। क्या ताली बजाते हो डुमरी वालों? 5वें नंबर से संतुष्ट हो क्या? मैं बताकर जाता हूं, 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। भाइयों बहनों, मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा, देश का गृह मंत्री हूं, देश भर में घूमता हूं, जहां जहां जाता हूं, मेरे झारखंड के युवा रोजगारी के लिए वहां पहुंचे हुए होते। झारखंड के युवा के पसीने से देश समृद्ध हो रहा है, मगर वो अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप को छोड़कर जा रहा है। भाइयों बहनों, आप केले के निशान पर वोट देकर यशोदा देवी जी को जिता दो। 5 साल में इतने कल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड के युवा को झारखंड के बाहर नहीं जाना। झारखंड हमारा देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की भूमि के नीचे इतनी खनिज संपदा, कोयला पड़ा है कि पूरे देश को बिजली अकेला झारखंड पूरी कर सकता है। परंतु झारखंडी जो है ना, वो गरीब है। अब झारखंड समृद्ध है और झारखंडी गरीब है, तो गलती किसका है भाई बताओ? यहां की सरकार का। मैं आपको समझाने आया हूं भाइयों बहनों, एक बड़ी बड़ी ऊंची इलेक्ट्रिक की लाइनें देखते हैं ना, एचटी लाइन होता है, देखा है ना सबने? देखा है या नहीं देखा है? ये 80 लाइन में से सीधा आपके घर में बिजली आएगा क्या? आ सकता है? इसके लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए, डीपी चाहिए, डीपी। मोदी जी जो पैसा भेज रहे हैं, जो योजनाएं भेज रहे हैं, वो सीधी आपके पास नहीं आ सकती। इसका डीपी है झारखंड सरकार।
हेमंत सरकार। और ये डीपी जो है ना वो जल गया है, ट्रांसफॉर्मर जल गया है। अब जल जाए तो क्या करते हैं भाई, बताओ जरा, जोर से बोलो क्या करते हैं। अरे बदलना नहीं है, नहीं बदलना है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और एनडीए की सरकार लाओ। मोदी जी पर भरोसा करो, एनडीए की सरकार झारखंड का सर्वांगीण विकास करेगी। अभी हमारे नेता आजसू अध्यक्ष बता रहे थे कि दीदियों को हेमंत जी भ्रमित कर रहे हैं। अरे भाई, उनको भ्रमित करने दो। दीदी लोग आप चिंता मत करो, केले पर बटन दबा दो, हर महीना 2100 रुपया आपके चेक से आएगा और सास ससुर का भी आएगा, दोनों आएगा। और गैस का सिलेंडर 500 में मिलेगा। अरे युवाओं बताओ, हेमंत सोरेन बेकारी भत्ता देने वाले थे, मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है क्या? हर युवा को जिसके पास नौकरी नहीं है, इसको 2000 रुपया हम हर महीना देने का काम करेंगे। 2,85,000 सरकारी नौकरियां, एक भी पेपर लीक के बगैर मिलेगी। नौकरी के लिए ना घूस देनी पड़ेगी, ना चिट्ठी लिखानी पड़ेगी, ना खर्ची लगेगी, ना पर्ची लगेगी। डाकिया नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर सीधा आपके घर तक पहुंचाएगा, सीधा आपके घर तक। भाइयों बहनों, ये माताओं का जो स्टैंप ड्यूटी का पैसा लगाया है 50 लाख तक, जिसको जितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है सिर्फ 1 रुपया भरना पड़ेगा। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि 25,000 किलोमीटर का हम गांव का रोड बनाएंगे। किसानों का धान 3100 रुपया से सारा का सारा 3100 रुपया क्विंटल किसानों का धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये जेएम, कांग्रेस, ये आरजेडी राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने राम मंदिर का काम पूरा कर दिया और आज 550 साल के बाद रामलला दीपावली अपने भव्य मंदिर में बनाए हैं। भैया भव्य मंदिर। हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठ करा रही। आप लोग घुसपैठियों को आने देने के पक्ष में है क्या? जोर से बोलो, पक्ष में है क्या? युवाओं, ये घुसपैठिए आपका नौकरी खा रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को, बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनका संपत्ति हड़प रहे हैं। मैं बताकर जाता हूं, हम सरकार बनाने के बाद इंसान छोड़ो, परिंदा भी 100 पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी। हम कानून लाएंगे जिस कानून के तहत आदिवासी बच्चियों की भूमि किसी भी नॉन आदिवासी के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी। और घुसपैठियों, खैर मत मनाना, आ गए हो तो बच गए, ऐसा नहीं है। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की।
भाइयों बहनों, झारखंड के जीवन से ये 5 साल बेकार हो। हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार करने के अलावे कुछ नहीं किया। मोदी जी पर विश्वास करिए, भाजपा पर विश्वास करिए, आजसू पर विश्वास करिए, हमारी बहन यशोदा दीदी पर विश्वास करिए। हम झारखंड और झारखंडी दोनों को समृद्ध बनाने का काम करेंगे। मुझे बताओ डुमरी वालों, केले के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। भाजपा आजसू की सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, घुसपैठ रोकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी को प्रणाम, जोहार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अभिभावक देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारतवासियों के आन बान शान। आपकी उपस्थिति से आपने सबका दिल जीत लिया है। आपको